वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई। शनिवार के दिन जो है वहां प्रदर्शन चल रहे थे और हिंसा में तब्दील हो गए। शनिवार को हिंसा की लपटें शांत तो हो गई, लेकिन सियासत की आग अभी धधक रही है। हिंसा के बाद से इलाके में सैकड़ों हिंदुओं का पलायन जारी, वो खौफ में है, मुर्शिदाबाद छोड़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने तो मालदा में शरण ले ली है। अब बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मंजूमदार आज मालदा जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आज मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित है नहीं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो उधर तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, और सिर्फ बीजेपी पर नहीं, बीएसएफ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सेना पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पलायन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर हिंदू। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का फेलियर है। उसके बाद से वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई, वहां पर जवानों की तैनाती की गई। ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। सुकांतो मंजूमदार ममता सरकार पर हमलावर हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी के कुणाल घोष ने बंगाल में हिंसा में केंद्र सरकार और 2-3 राजनीतिक दलों को घसीट लिया है। There was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy. There is a need of proper investigation because the local people, they are not finding any known face who are the masterminds. मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से ममता सरकार पर हमलावर है। नेता विपक्ष शुभ हिंदू अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन के अधीन ही पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने की मांग की है। वहीं लॉकेट चैटर्जी ने सीधे ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहां का राजीव कुमार, मनोज वर्मा, ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जो एक मुख्यमंत्री होके पूरा स्ट्रेट बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल क्या भारत से अलग है? उनको मानना पड़ेगा। और वो जैसा उत्साह दे रहे थे, मुसलमान लोगों को जैसे उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, अभी जो चल रहा है पूरा जगह में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। उसका मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जहां पे एक मुख्यमंत्री, उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं, लेकिन एक भी बात ममता बनर्जी इसको नहीं बोला। ममता बनर्जी को इस टाइम में रिजाइन होना चाहिए। जैसा पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना दिया है। अब ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनुपम, अभी मुर्शिदाबाद के हाल क्या है? हिंदू बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि पलायन कर रहे हैं, उनकी स्थिति, उनको देखने वाला क्या कोई है? वो कहाँ रह रहे हैं? और जो हिंदू मुस्लिम का तनाव है वो थोड़ा कम हुआ है?
जी देखिए, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में जहां पर मेन घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, परसों शाम के बाद से अब तक कोई हिंसा की खबर नहीं है। कल सारा दिन हिंसा की कोई खबर नहीं आई, कल रात भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आज एडीजी बीएसएफ रवि गांधी और बीएसएफ के उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं दोपहर में, और पुलिस और फोर्स भारी संख्या में है। सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी भारी संख्या में वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में नई कोई घटना हिंसा की नहीं हुई है। हालांकि सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है। लगभग 500 के आसपास लोग जो पलायन जिन्होंने किया था धुलियान इलाके से, वो मालदा के एक हाई स्कूल में उन्होंने शरण ली हुई है। वहां पर उनकी देखरेख स्थानीय लोग कर रहे हैं, प्रशासन भी वहां मौजूद है और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। माइकिंग हो रही है, किसी तरह का र्यूमर न फैलाएं। और इंटरनेट पूरी तरह से तो मुर्शिदाबाद इलाके में बंद था, अब उसका प्रभाव जो मालदा के बॉर्डर है और बीरभूम है उसमें भी कर दिया गया है। तो और धारा 163 जारी है। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम कहें पिछले 24 घंटे से स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन यहां पर भरोसा कायम करने की जरूरत है और इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जी अनुपम, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना मदनी ने आज तक के सवाल के जवाब में कहा कि इस हिंसा के लिए मुसलमान दोषी नहीं है। जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहां 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहां मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता है हिंसा। देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज मुर्शिदाबाद जा रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की चलते, सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। उधर टीएमसी के सांसद बापी हल्दर ने लोगों से अपील की है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों की संपत्ति की रखवाली करना तो हमारा दायित्व है। সকলের কাছে কলজের অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय महतो ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग कर डाली है। ममता बनर्जी का नेतृत्व में हिंदू निधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ 4 जो जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, आपका नदिया का कुछ अंश और उसके साथ साथ साउथ 24 परगना, ऐसे कुछ एरिया में आपका स्पेशल फोर्स नहीं उतारने से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में ये शुरू किया गया था, उस तहत नहीं करने से यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। पूरे बंगाल में ये आग जलाया जा रहा है सरकार के ओर से। सरकार के विशेष जो इसका योजना है कि इसको भगा के अपना वोट बैंक मजबूत करना और अगला चुनाव में फिर से इसको जीतना है।